हमें जिंदा रहने के लिए 1 मिनट में 12 से 15 दफ़ा और पूरे दिन में 17,000 दफ़ा सांस लेना दरकार होता है। और हमारी सांस में सबसे इम्पोर्टेंट गैस ऑक्सीजन होती है, जो अल्लाह ताला ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अता की है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। और अगर अल्लाह की ये नेमत यानी एक छोटा सा गैस मॉलिक्यूल इस दुनिया से गैस और बॉन्ड की शक्ल में ख़त्म हो जाए, बल्कि नहीं सिर्फ 5 सेकंड के लिए ख़त्म हो जाए, तो क्या आपको अंदाज़ा है कि कितनी तबाही होगी? तो जहन में ये जवाब आता है कि मैं तो सांस रोक लूँगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा सांस रोकने का रिकॉर्ड 24 मिनट से ऊपर का है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं। ये जानने के लिए अगर हमारी फ़ज़ा में 21% ऑफ ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, आइए आपको ले चलते हैं हक टीवी की दुनिया में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, अगर दुनिया से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, इस वक्त जो लोग बाहर खुली फ़ज़ा में होंगे या बीच पर सन बात ले रहे होंगे, इनको इंतहाई सख्त किस्म का सन बर्न हो जाएगा, क्योंकि हमारी फ़ज़ा में 21% जो ऑक्सीजन है वो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट सन रेज को फिल्टर करती है। और साथ साथ ओजोन लेयर भी ऑक्सीजन से बनी हुई है, इसलिए अल्ट्रा वायलेट सन रेज के लिए कोई फिल्टर नहीं होगा। और इसके साथ क्योंकि आप 5 सेकंड का एक कंसनट्रेटेड अल्ट्रा वायलेट डोज ले चुके होंगे, जिससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। नंबर 2, क्योंकि हवा में कम मिकदार में पार्टिकल्स होंगे, जिससे लाइट रिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, तो इससे जैसे स्पेस से आसमान काला दिखता है, इसी तरह आसमान ब्लू की बजाय ब्लैक दिखेगा। नंबर 3, आग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और हमारी गाड़ियां इंटरनल कंबशन फिनोमेना पर चलती हैं, सिवाय इलेक्ट्रिक व्हीकल के। तो दुनिया में जितनी गाड़ियां चल रही होंगी वो अचानक बंद हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे। लेकिन आपने सोचा है कि जहाज़ भी इसी फिनोमेना पर चलता है, तो सारे जहाज़ जो इस वक्त हवा में होंगे ज़मीन पर गिरकर तबाह हो जाएंगे। नंबर 4, जब आप एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं तो टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले जहाज़ की केबिन का प्रेशर नॉर्मलाइज किया जाता है। इस वक्त कानों में शदीद तकलीफ होती है। तो जैसे ही दुनिया से 21% ऑक्सीजन ख़त्म होगी, तो इसके साथ ही हमारे कानों पर भी शदीद प्रेशर आएगा और हमारे ईयर ड्रम्स फट जाएंगे और लोग सुनने के काबिल नहीं होंगे। नंबर 5, दुनिया में 2 लोहे के टुकड़े खुद ब खुद नहीं जुड़ते, बल्कि जोड़ने के लिए वेल्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि लोहे के ऊपर ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन लेयर होती है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी, लोहा एक दूसरे से बेल्ट हो जाएगा। है ना अजीब बात। नंबर 6, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ऑक्सीजन अगर बॉन्ड की शक्ल में भी ख़त्म हो जाए तो इसके नताइज ज़्यादा खौफनाक होंगे, क्योंकि दुनिया में जितनी बिल्डिंग कंक्रीट से बनी है, इनके सीमेंट को जोड़ कर रखने में ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन बॉन्ड ख़त्म होगा, सारी बिल्डिंग्स रेत की तरह ज़मीन पर गिर पड़ेंगी और वर्ल्ड वाइड डिज़ास्टर होगा। नंबर 7, पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना होता है। जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो पानी हाइड्रोजन में कन्वर्ट होकर स्पेस में चला जाएगा और पीने के लिए पानी ही नहीं बचेगा। अगर ये सब आपको ख़तरनाक नहीं लगता तो आपको ले चलते हैं नंबर 8 की तरफ। ज़मीन की क्रस्ट 45% ऑफ ऑक्सीजन से बनी है और जैसे ही ये बॉन्ड ख़त्म होगा तो ज़मीन टूटकर अंदर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी और इंसान और बाकी सारी दुनिया की चीज़ें ज़मीन की सेंटर की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगी और ज़मीन भी बाकी नहीं रहेगी। ये सारी खौफनाक बातें सिर्फ इसी सूरत में हो सकती हैं जब 5 सेकंड तक ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए। बोनस के तौर पर हम आपको ये बताते चलें, अगर ज़मीन पर यही 21% ऑक्सीजन डबल हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले इंसान का मूड कभी ख़राब नहीं होगा और इसका दिमाग बहुत फास्ट काम करेगा, वो बहुत एनर्जेटिक और खुश होगा। साथ साथ वो गाड़ियाँ जो 1 लीटर में 10 किलोमीटर सफ़र तय करती हैं, वो डबल फासला तय करना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, हमारी ज़मीन में जितने कीड़े मकोड़े हैं वो 2 से 3 गुना साइज़ में बड़े हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ एतदाल के साथ पैदा की है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्रिया।